हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और आज के इस वीडियो में हम लोगों क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा प्यारे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, वीडियो देखते आ रहे हैं, तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर मैं हिंट दूंगा तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ओके, और भैया अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो थोड़ी कहानी सुन लीजिए ये कि हम लोग बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, और हमने वादा किया है आपसे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में मैथ में 90 प्लस दिलाऊंगा। ओके, अब इतना बड़ा मैंने चैलेंज किया है तो उसके पीछे कोई राज होगा जरूर। ठीक, वो राज क्या है बहुत जल्द ही आप लोग को पता चल जाएगा। हम जैसे ही 2 3 4 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद में बहुत ही शानदार शानदार आपके सामने टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको उसी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ देख लेना भैया। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पार्ट हैं प्यारे। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें देखिए 2 इक्वेशन दे रखी हुई हैं। पहले तो हमें इसमें चेक करना है कि क्या इनका निकाय संगत है या असंगत। ठीक, कैसे चेक करते हैं, आपके पास ये पता है, अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक, अनुपात उनका निकालना। ठीक है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसका निकाय संगत होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा, अगर ये कंडीशन आ रही है तो निकाय असंगत होगा। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तब भी इसका निकाय संगत ही होगा। ठीक, तो पहला काम हमारा क्या है कि पहले हम चेक करेंगे कि इसका निकाय संगत है या असंगत है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, अगर हमारा निकाय संगत आ रहा है तब हमें क्या करना है, इस समीकरण के द्वारा ग्राफ बनाना है और ग्राफ के द्वारा इसका हल निकालना है। ओके, तो ये सारा आपका फंडा इस क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। क्लियर है, बस इतनी ही कहानी अगर आपको पता है तो आगे आप हर 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 कर सकते हो, हर हर गंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला काम क्या है कि देखिए आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी और आज फिर सुन लीजिए कि जब आपका दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब मानक रूप कह सकते हो आप, व्यापक रूप कह सकते हो, वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या कि जो आपका अचर पद है वो इक्वल के लेफ्ट साइड में है, इक्वल के राइट साइड में केवल 0 है। और आपके क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, जो आपका अचर पद है वो इक्वल के राइट साइड में है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है कि इक्वल के राइट साइड में 0 बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई, 5 को इधर ले लीजिए तो ये -5 हो जाएगा इधर आकर, ये हो जाएगा इधर 0। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। वही काम इसके साथ भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। इसको आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां से आप 2 कॉमन कर सकते हो। जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा और इस साइड में ये 10 हो जाएगा। और जब 2 इसके अपॉन में जाएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, ये 5 बन जाएगा। 10/2 मतलब 5 होता है प्यारे। तो ये आपका इस फॉर्म में मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब 5 को इधर लाओ तो यहाँ से x प्लस वाई, 5 इधर आएगा -5 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये 2 समीकरण हैं, आपको दिख रहा होगा दोनों समीकरण एक ही तरीके की हैं। ठीक है,
तो उससे पहले आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे करते हैं तब समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे। तो लिखिए दी गए समीकरणों की तुलना क्रमशः, पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जो रैखिक समीकरण होता है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ a1 b1 c1 लिया क्योंकि यहाँ पर दो समीकरणें हैं, समीकरण युग्म की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए a1 b1 c1 यूज किया। अभी a2 b2 c2 लेंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे, दूसरे वाले की किससे करेंगे, दी गई समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कॉमा लगा दो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण की तुलना पहले वाले इससे करिए तो देखिए यक्स के साथ में यहाँ a1 है, यहाँ पर यक्स के साथ में क्या है, यक्स के साथ में कुछ नहीं, मतलब यक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, और जब गुणांक कुछ नहीं होता है प्यारे तो वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ से आपको a1 की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से a1 आपको मिला 1, और b1 की बात की जाए तो y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर y का गुणांक तो b1 है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है y का गुणांक। और जब y का गुणांक कुछ नहीं, जब गुणांक कुछ दिखबे न करे तो उसका गुणांक 1 होता है प्यारे। बालक कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट करना तुरंत। तो यहाँ पर b1 भी आपको 1 मिला। c1 की अगर बात की जाए तो c1 आपका, और c1 की जगह यहाँ पर क्या है आपका -5, तो -5 हो गया, क्लियर है। अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 की तुलना इससे करिए तो a2 आपका क्या मिलेगा, x के साथ में यहाँ क्या है 1, b2 आपको मिलेगा यहाँ पर 1, और c2 मिलेगा आपका -5, हो गया क्लियर। अब इनका अनुपात निकालिए आप, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। देखिए आपको कोई कंडीशन मिल रही है तो पहले हम निकालेंगे a1 अपान a2, तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 1, 1 अपान 1 का मतलब प्यारे 1, क्लियर। अब b1 अपान b2 निकालिए तो b1 क्या है 1, b2 क्या है 1, 1 अपान 1 का मतलब 1, c1 अपान c2 निकालिए तो c1 है आपका -5, c2 है आपका -5, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 अपान 1 आया, ये 1, तो मतलब सब आपका इक्वल ही आ रहा है, सब 1 1। तो आपको क्या कंडीशन मिल रही है, चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपको कंडीशन मिल रही है प्यारे, ठीक। अगर आपको ये कंडीशन मिल रही है तब देखिए निकाय क्या होगा, आपके सामने है थर्ड कंडीशन। देखिए कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो समीकरण का निकाय संगत होगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो समीकरणें हैं इनका अगर ग्राफ बनाओगे तो रेखा संपाती बनेगी। संपाती का मतलब क्या होता है समझ लो, एक रेखा अगर ये जा रही है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर ही रहेगी, कहीं अलग इधर उधर नहीं भागेगी, ये होता है संपाती। चलिए तो अब हमें ये पता चल गया है कि क्या है, इसका निकाय संगत है। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे नीचे, अतः दी गई समीकरण का निकाय संगत है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं निकाय संगत। और अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर निकाय संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। तो अब हमने चेक कर लिया कि इसका निकाय संगत आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से इनका हल निकालेंगे, ठीक है। तो अब जगह आपको दिख रही होगी, है नहीं,
तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, वहां से हल निकालेंगे। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूं इसका, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब हम इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको एक्सरसाइज 3.2 में हमने सिखाया था, ठीक है। बस वहां हमें हल नहीं निकालना था, यहाँ हल निकालना है, ठीक। अगर वो एक्सरसाइज क्लियर होगी तो ये आप अभी देखिए समझ गए होंगे, कुछ बच्चे तो कर भी डालेंगे इसके आगे। चलिए, तो पहले इसमें दो समीकरणें हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 की पहले बात करेंगे। लिखिए आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें यक्स को या वाई को, इसमें कितने चर हैं, कितने वेरिएबल, दो, एक तो यक्स एक तो वाई, तो या तो यक्स को या तो वाई को एक साइड में रोको और सबको दूसरे साइड में भेज दो। तो हम यहां पर यक्स को लेफ्ट साइड में रोक रहे हैं और सबको राइट भेज रहे हैं। तो वाई इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा काम करो, पहले 5 यहाँ 5 को पहले भेजो तो ये +5 हो गया, जब y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नया नाम दे दो, समीकरण 2 तक मान चुके हैं, इसका नामकरण कर दो समीकरण नंबर 3, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से आप लोग एक प्यारी सी टेबल बनाएंगे ऐसे। और ऊपर वाले बॉक्स में पहले x लिखेंगे, नीचे वाले में y। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या किया मैंने, पहले वाले समीकरण को लिया हमने, x को एक साइड में रोका, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज दिया, उसके बाद में हमने क्या किया, एक टेबल बनाई है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम y की कोई वैल्यू जो आपको अच्छी लगे वो हम यहां समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, और जैसे ही हम रखेंगे, अपने मन से रखना है, कहीं देखना उखना नहीं है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपकी अच्छी लगे यार, वो रख दो यहाँ पे, और वहां से आपको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखिए, तो x इक्वल टू 5 माइनस, अब y की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 3, तो यहाँ 3 रखिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी प्यारे, x की वैल्यू आपको मिलेगी, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। तो x की वैल्यू 2 मिली, और कब मिली, जब हम लोगों ने y बराबर 3 रखा। तो x वाले बॉक्स में आप क्या रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ 2, और कब आई है, जब y बराबर 3 रखा हमने, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, हो गया। अब इसी तरीके से कोई एक वैल्यू और रखिए आप, इसी तरीके से कोई एक वैल्यू और रखिए। तो अब क्या कर रहे हैं, y बराबर, हमने 3 रखा था, अब 2 रख दो, y बराबर 2 रखने पर, जब y बराबर 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इक्वल टू 3, ठीक। x बराबर 3 आया, कब आया, जब y बराबर 2 हमने रखा। तो x वाले बॉक्स में 3 लिखेंगे और y वाले बॉक्स में 2, ये आपका कंप्लीट हुआ टेबल। अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 के साथ करना है हमें, वहां से भी एक ऐसे ही टेबल आपको बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आगे की। या जो कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है। समीकरण नंबर 2 से, प्यारे बालक हेलो इधर देखो, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 में भी वही काम, आप या तो x को या तो y को एक साइड में रोको, सबको दूसरे साइड में भेज दो। तो चलिए x को यहाँ हम रोक रहे हैं, और 5 को जब राइट साइड में भेजेंगे तो ये +5 हो जाएगा, जब y इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये -y बन जाएगा। आप समीकरण नंबर 3 तक मान चुके हैं, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। फिर से आप लोग एक टेबल छोटी सी बनाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, x, नीचे लिखेंगे y,
ठीक है। अब आप फिर से कोई y की वैल्यू लीजिए और रखिए यहाँ पर। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखिए तो x बराबर 5 माइनस y की जगह 2, तो x बराबर 3 मिला हमें। तो x बराबर 3 मिला, कब मिला, जब y बराबर 2 हमने रखा। तो x वाले बॉक्स में 3 और y वाले बॉक्स में 2। क्लियर। अब फिर से कोई एक नई वैल्यू रखिए, तो y बराबर 3 रखने पर। अब इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो रख दो भैया, 10, 5, 20, 50, 100, 200, जो आपकी इच्छा। हम छोटी छोटी वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो आसानी से बन जाएगा। आप बड़ी वैल्यू अगर रखोगे तो आपको ही समस्या होगी, ग्राफ उतना ही टफ बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए समीकरण नंबर 4 लीजिए, x बराबर 5 माइनस y की जगह कितना 3 रख रहे हैं, तो x बराबर 5 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 2। तो x बराबर 2 मिला, कब मिला, जब y बराबर 3 रखा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारे पास एक टेबल और आ गई। अब टेबल आ गई तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं पहले। चलिए ग्राफ हमारा बन चुका है, नन्हा सा प्यारा सा। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है ना। ये आपका जो पड़ी हुई लाइन है ये आपकी x साइड है, इसको x एक्सिस बोलते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू है अगर x की तो इस तरफ चलते हैं, अगर x की निगेटिव वैल्यू है तो इस तरफ। अगर y की पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर, y की अगर निगेटिव वैल्यू है तो नीचे। ओके, ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब छोटी छोटी बातें हैं बचपन वाली। चलो अब हम ये जो पहले समीकरण के द्वारा जो हमारा टेबल ये तैयार हुआ है, पहले इसकी बात करेंगे। तो चलिए इसको हम दर्शाते हैं ग्राफ पर। पहला हमारा क्या है पॉइंट, कैसे लिखते कैसे हैं वो भी जान लो, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो x 2 और y 3, तो मतलब हमें 2, 3 देखना है। तो x पे 2 और सारी वैल्यू आप अगर ध्यान दीजिए तो सब प्लस में है, तो मतलब ना तो हमें नीचे जाना है ना तो हमें लेफ्ट जाना है। ठीक, क्योंकि नीचे सारी वैल्यू अगर माइनस की रहेंगी तो नीचे जाना है, अगर y वाली, अगर x वाली नेगेटिव रहेंगी वैल्यू तो हमें लेफ्ट चलना है। तो इसमें कोई भी वैल्यू आपकी माइनस की नहीं दिख रही है। ठीक, ये भैया आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चा बालक। तो x 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे है आपका ये 2। अब y 3, तो y भी प्लस का 3, तो आप y को बढ़ाइए ऐसे, y को बढ़ाइए और उसके बाद में x को बढ़ाइए ऊपर की तरफ। y को इस तरफ बढ़ाना है, x को ऊपर। तो देखिए कहां पर ये दोनों मिलते हैं, ये आपका यहां पे मिला, और ये पॉइंट है आपका 2,3, 2,3। ठीक, अब नया पॉइंट x 3 और y 2, मतलब x पे हमें 3 चलना है ये। अब इसको ऊपर ले जाओ, अब रुक जाओ, y पे 2 जाना है, तो y यहां पर है, इसको इस तरफ बढ़ाओ, ये यहां पर मिलेगा आपका। और ये है आपका 3,2, 3,2। ठीक, बस हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये हमारा देखिए बढ़िया सुंदर सी स्केल है, इसको हम मिला देंगे। ये हो गया। अब ये आपकी पहली समीकरण की है। पहला समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। अब दूसरे वाले की बात करिए आप, तो आपका ये दूसरे वाले समीकरण से ये टेबल आपको मिली है, तो अब इसको भी दर्शाइए। तो x पे 3 और y पे 2,
तो यक्स का 3 तो आपका ये है और वाई पे 2, वाई पर 2 ये, तो आपका 3,2 पॉइंट ये है। ठीक, अब दूसरा 2,3, यक्स पे 2 वाई पे 3, तो यक्स पे 2 ये और वाई पे 3 ये। तो दूसरा वाला जो आपका समीकरण है उसके जो आपको बिंदु मिले हैं यक्स कॉमा वाई के जो मान, उसके वही पॉइंट हैं जो आपके पहले समीकरण के द्वारा जो आपने यक्स और वाई के पॉइंट निकाले हैं। ठीक, तो दोनों सेम ही हैं, तो इसके भी पॉइंट सेम हैं, तो मतलब इसकी लाइन कैसे बनेगी, इसकी लाइन प्यारे इसी के ऊपर हो जाएगी। ठीक, ये तो, और ये किस समीकरण का है, यह है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आप क्वेश्चन पर अपने ध्यान दो तो हमें करना क्या था, हमें पहले चेक करना था कि निकाय संगत है या असंगत। ठीक है, और अगर संगत है निकाय तो हमें ग्राफीय विधि से हल निकालना था। ठीक है, तो अब हमें इसका हल निकालना है, तो ग्राफ तो हमने दर्शा दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये रेखा कैसी बन रही है, एक के ऊपर एक, और इस टाइप की रेखा को हम बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती। ओके, तीन तरीके के आपके ग्राफ बन सकते हैं, तीन कंडीशन हो सकती है, या तो एक रेखा दूसरी रेखा को काट सकती है, या तो दोनों रेखा कभी एक दूसरे को काटे ही ना, ये लेकर भगते चले जाओ, इसको भी लेकर चले जाओ, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक रेखा है दूसरी इसी के ऊपर आ जाए, बस इसके अलावा और कोई चौथी कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसमें आपको इस वाले आपके जो ये ग्राफ बना है इसमें कौन सी कंडीशन, ये। ठीक, और जब एक के ऊपर एक रेखा आपको मिले तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। और अगर संपाती रेखा की बात की जाए तो इसमें हल जो होते हैं वो अनंत होते हैं प्यारे। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ रटना नहीं है, आप केवल हमारी जो ये कहानी में चिल्लाता रहता हूं बस इसी पे आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ रटने की कोशिश करोगे तो बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन, उसके बाद सब पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इधर सुने इधर उड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता ज्यादा हूं करता कम हूं। अब आपको देखिए, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट फिर से बोलने जा रहा हूं, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, कि दो समीकरण हैं और उनका अगर हम बनाते हैं ग्राफ, तो रेखाएं जितने बिंदुओं पर काटती हैं उतने ही हल होते हैं उसके। तो इसको और आसान भाषा में अगर समझो तो दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं उतने ही उसके हल होते हैं। तो अगर यहां पर देखो पहली कंडीशन में, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही हैं, ये मान लो आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, तो एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं। और अगर दूसरे वाली कंडीशन की बात करो तो ये दोनों तो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं। तो पहले वाले कंडीशन में अगर इसके हल की बात की जाए तो इसका केवल और केवल एक हल होगा, और दूसरे वाली कंडीशन में कभी काट ही नहीं रही हैं, और जब कभी कटबे नहीं करेंगी तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, तो ये इसका कोई हल नहीं। और तीसरी वाली कंडीशन में अगर ध्यान दें तो एक लाइन पर जो होता है ना प्यारे सुनो, एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं और एक लाइन दूसरे के ऊपर है, तो मतलब अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, और अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं तो उसके हल भी अनंत होंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या, यहां पर लिखिए, चूंकि संपाती रेखा है अतः इसके अनंत हल होंगे। हो गया, क्यों, क्योंकि ये संपाती रेखा है प्यारे, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अब हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, पूरी कहानी एक बार फिर से सुन लो। पहले हम लोगों ने चेक किया कि ये आपका जो समीकरण है इसका निकाय संगत है या असंगत।
वहां से हमें मिला किसका निकाय संगत है। ठीक, और संगत है तब उसके आगे हमें बोला था कि अगर संगत है निकाय तो हमें ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करके बताओ। तो हमने ग्राफ की बनाया, कैसे ग्राफ बनता है आप जानते ही हो। वहां से हमें ग्राफ जो बना वहां से हमें दिखी कि हमारी जो रेखा है वो संपाती आ रही है, और हम जानते हैं कि अगर रेखा हमारी संपाती होती है तो उसके अनंत हल होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो। उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। ले लीजिए फटाक से भैया स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए चलिए प्यारे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सेम फर्स्ट की तरह ही है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। पहले आप चेक करिए कि इसका निकाय संगत है या असंगत। अगर संगत है तब आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहले चेक करते हैं हम लोग संगत है असंगत। तो अब समीकरण पर आप डालिए अपनी नजर, तो हमें दिख रहा है कि ये आपका x - y = 8, 3x - 3y = 16 लिखा है। तो पहले क्या करना है, पहले हमें इक्वल के राइट साइड में 0 बनाना है प्यारे। तो उसके लिए x - y 8 को इधर लाएंगे तो -8, अब इधर 0 आ गया, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। वही काम यहाँ भी 3x - 3y - 16 = 0, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब आप क्या करिए, इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे किससे, तो आप लिखिए दी गई समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तुलना करिए, तो पहले वाले समीकरण की तुलना इससे करेंगे, दूसरे वाले की तुलना इससे करेंगे। तो चलिए करिए तुलना। x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, मतलब x का गुणांक यहाँ a1 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, और जब x के साथ कुछ नहीं और गुणांक आपको बताना है तो जब गुणांक कुछ ना दिखे तो 1 लिख देना आंख मूंद के प्यारे। तो a1 = 1। b1 की बात की जाए तो y के साथ b1 मतलब y का कॉफिशिएंट, मतलब बोलते हैं उसको भैया हिंदी में गुणांक। y का गुणांक b1, यहां y का गुणांक कुछ नहीं तो मतलब 1। लेकिन प्यारे देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर तो माइनस है, तो इसलिए ये 1 नहीं -1 होगा बालक। अब c1 की बात की जाए तो c1 और c1 की जगह यहाँ क्या है 8, लेकिन यहाँ प्लस c1 है, यहाँ -8 है, तो इसलिए ये -8 होगा बालक। अब दूसरे वाले समीकरण की बात करो, तो दूसरा वाला समीकरण इसके साथ तुलना करेंगे इसका, तो x के साथ a2, यहाँ x के साथ 3, तो ये आपका 3 हो गया। अब b1 b2 की बात करो, y के साथ b2, यहाँ y के साथ -3, तो -3, और c2 क्या होगा -16। अब इनका रेशियो निकालो, मतलब अनुपात a1/a2 क्या होगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो 1/3, और b1/b2 निकालो। b1 है आपका -1, b2 है आपका -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, मतलब a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के। अब c1/c2 भी चेक करिए, तो c1 है आपका -8, c2 है -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जाए 8, 8 2 जा 16, 1/2। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन क्या आ रही है, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो चूंकि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आ रही है बालक। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप ध्यान दो सेकंड कंडीशन पर, क्या लिखा है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण का निकाय असंगत होगा। असंगत मतलब अगर इन समीकरणों का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो रेखा समांतर बनेंगी। क्या एक रेखा ऐसे जा सकती है,
दूसरी ऐसे जा सकती है या ऐसे ऐसे जा सकती है, एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं। और जब एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं प्यारे, तो उसका कोई हल भी नहीं होगा। इसीलिए बोल दिया था कि अगर संगत होगा तभी आप उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, अगर असंगत होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने पर क्या मतलब, कोई हमें हल ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेखा तो भैया समांतर है और एक दूसरे को कभी कटबे नहीं करेंगी, और रेखा जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है उतने ही हल होते हैं उसके। तो जब कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो इसके हल क्या होंगे प्यारे? हल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो हल होंगे। ठीक, चूंकि ये कंडीशन मिली, अतः समीकरण का निकाय असंगत होगा। ठीक है, समीकरण का निकाय क्या होगा? असंगत होगा। अगर असंगत है तब हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है आपका, देख लीजिए कि अगर संगत है तब उसको सॉल्व करिए ग्राफीय विधि से, अन्यथा श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय बोलकर भैया नमस्ते करके छोड़ देना वहीं पर। चलो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसमें 2 पार्ट और बचे हैं, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल वाले वीडियो में वो दोनों पार्ट भी आपका करवा देंगे। ओके, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तभी। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मोहित सर का वीडियो आ चुका है भैया, तहलका मचाने चलो भैया, भोजन पानी करके तुरंत पहुंचो। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खेलो कूदो भैया, मौज करो।